भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। 8 अक्टूबर को पूछे तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो संविधान का जो आर्टिकल 352 है, 352 से लेकर 360 तक ये आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। और भाग पूछे तो भाग हो जाएगा 18 आर्टिकल 352 से 360। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल आता है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य निधि, ये नहीं है। अच्छा, भारत की संचित निधि के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 226 में। और भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में आर्टिकल 267 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था, बताइए किस धर्म में। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे देखिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है। तो अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं के पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से एक भी अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत में आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ये क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। अजी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसी में आता है बंधुआ मजदूरी अधिनियम, जो कि 1976 में लाया गया था। तो अगर आपसे पूछे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो कानून आया था, कब आया था, 1976 में। तो नरेगा को 2005 में अधिनियमित किया गया, और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया, 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को। आगे देखिए, खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ पर, श्रीलंका में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, श्रीलंका। आगे देखिए, हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है, चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा था। तो ये आर्टिकल 67A के तहत, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है।
आगे देखिए, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। आभासी, सीधा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोला जाता है। कौन सा? अपसारी लेंस। चलिए आगे देखिए 27। यदि किसी परिपथ में 10 कूलॉम का आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब देखिए, भले ही क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का फॉर्मूला आपने I बराबर पढ़ा होगा Q/T। तो यहाँ पर आपको विद्युत धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है। तो Q यानी कि आवेश कितना है? 10 कूलॉम है। टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, या फिर इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही नाम है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आघात वर्णिता। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका जिसको विनेगर भी बोला जाता है, बताइए इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। आगे देखिए, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये करता है मेडुला। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मेडुला। आगे देखिए, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है विभिन्नता। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? पर्यावरण अनुकूल। तो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना ये तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना ये है। व्यक्तिगत वाहन से स्कूल जाना ये भी नहीं है। थर्मोकोल के बर्तनों का उपयोग करना सब गलत है, केवल बी ऑप्शन राइट है। गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन 34 के लिए आंसर। तो गंगा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है अनुपचारित शहरी सीवेज का निर्वहन। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये आपका तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और इस पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया? तो 1913 में मोसले ने। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाली तृतीय। ये उड़ीसा में होता है, हॉर्नबिल नागालैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा फुगड़ी। ये गोवा का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ये विश्व का
सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है सूरजकुंड झील।